तो भगवान कहते हैं कि राजन बड़े प्रसन्न हैं हम आपसे, जो चाहे वो वरदान मांग लो। तो राजा कहते हैं प्रभु हमें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम कर्मशील बन के रहना चाहिए। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए, स्वर्ग का अधिकार भी नहीं चाहिए। साईं इतना दीजियो जाने कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखो जाए। महाराज हरिश्चंद्र से बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान। रानी से कहा बेटी तुम भी मांगो। रानी कहती है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे जन्म इस दुनिया में और भी हो गए तो मैं यही चाहती हूँ कि यही अगले जन्म में भी मेरे पति बने और यही बेटा मुझे मिले, और कुछ नहीं। कसौटी साखो कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साखो कहती है ये पीतल है ये सोना है। धर्म का तू दीवाना है तेरा। आज रानी बेटा राजा इन तीनों को वरदान देने के बाद में, आशीर्वाद देने के बाद में आज सब लोग वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इस प्रकार सब कुछ उन्हें मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना बोलिए गोविंद भगवान की। अपने स्थान पर अपने कर्तव्य पर अगर हम लोग अटिक रहेंगे तो सब कुछ खोने के बाद भी हमारा कुछ नहीं जाता। ये प्रकृति सब हमको लौटा देती है, कुछ भी हमसे दूर नहीं होता। ये बोलिए आनंद कंद भगवान की। आवाज नहीं आ रही है माता बहनों भैया, एक बार लंबे लंबे हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग जयकारा लगाएं। बोलिए परीक्षित महाराज की। थोड़ी सी और आवाज बढ़ाओ, कम लग रही है। पीछे वाले भैया कहीं जोर से बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब अच्छा लगा। तो आइए, कहते हैं ना कि धर्म पर डट जाना, ध्यान रखना कि धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात अपने कर्तव्य का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सब गाओ, लंबे लंबे घूंघट वाली आप भी गाओ ना। बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर। तब नेक आवाज बढ़ाई, वैसे तुझे ओठ चलाई देती और आवाज मैं कोई नहीं निकालती। धर्म पे डटा हरिश्चंद्र दानी, संग में रोहित तारा, काशी में बिके तीनों प्राणी, काशी में बिक गए तीनों प्राणी। धर्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर बिक जाना बेटा मोर ध्वज प्यारा, मोर ध्वज प्यारा, जाको जा
जब मोरध्वज के बारे में, अपने बेटे को बीच से फाड़ दिया था, बीच से। कर दो खाप शेर के डाला, आग शेर के डाला, कर दो खाप शेर के डाला, धर्म पर कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हट जाना कोई बड़ी बात। जय हो। राधा ने बिसतियों पठाई, राधा ने बिसतियों पठाई। अब ये वीडियोग्राफी भी हो रही है, सुन लिया कर। पी गई हरि को भोग लगाई, पी गई हरि को भोग लगाई, जहर भी, हाँ, जहर भी पी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जहर भी पी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर। बोलिए गोविंद भगवान की। और यादव जी के बेटे निर्भय यादव जी ये पवित्र मुद्राओं, पवित्र पुष्पों का हार हमारे गले में अर्पण कर हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सर्व संपन्न रखें और धर्म के कार्यों में इनके पवित्र कर कमल ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और गोविंद की कृपा हमेशा इन पर ऐसे ही बरसती रहे। तो क्या बात है भैया, कुछ भैया लोग हमारे जयकारा नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है? हमें मालूम काय को कर रहे हैं, इन पे जयकार बोलो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इनको नाश्ता चालू है, काय को। अब समझ जाओ, हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि तंबाकू में राम जाने, जाने कितनी अच्छी लगती है। इनके इस नाश्ता का कोई टाइम भी नहीं है, कोई स्थान निर्धारित भी नहीं है, जहाँ मन में आता ही नाश्ता चालू। के तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे, तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे। किसी एक से नहीं कह रही, ये तो सार्वजनिक बातें हैं, नाराज होने की कोई बात ना है। तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे, तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे। काइन को भावे जाने का सुहावे, काइन को भावे जाने का सुहावे, तंबाकू तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे, तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे। और इतना अच्छा तो न दूध लगे, न घी लगे, न मेवा अच्छी लगती, ना फल फ्रूट वगैरह कुछ अच्छा, इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी तंबाकू लगती है। हाँ, घी दूध नानी को लगे, बड़ी शौकत लागे, घी दूध नानी को लगे, बड़ी शौकत लागे। कोई लागे, कोई खावे, कोई यूं बनावे, तंबाकू में राम जाने, काइन को भावे,
ये कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अगर हमारी कोई माता बहन अगर किसी भाई से ये बोलें कि पड़ोसी के घर जाके जो चीजें ले आओ, तो कहे हम नहीं जाते, हमें शर्म आती है, हम किसी के सामने क्या मांगेंगे जाकर, है ना, ये आदत हुआ करती, नहीं मांगेंगे। और तम्बाकू वालों भैया या बीड़ी वालों पड़ोस में बैठे हो तो बिल्कुल शर्म नहीं लगेगी। तो अगर देख लिया कि ये तम्बाकू तैयार कर रहा है या बीड़ी को जला रहा है, तो मेरे साथ के हाथ बढ़ा दिए धीरे से, भैया जरा हमें, हाँ, तो तब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तम्बाकू में राम जाने काई में तू भागे, तम्बाकू में राम जाने। अरे ये चीजें तो तंबाकू जैसी चीज तो बाहर के लिए ना बहुत सारी सर्दी वर्दी पड़ती है, वहाँ के लिए बनाई जाती है, उगाई जाती है। हमारे यहाँ की तो जलवायु अच्छी खासी रहती है, क्या जरूरत है आप लोगों को तंबाकू खाने की। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बुद्धिमंद हो जावे, तंबाकू में राम जाने काई को भागे, तंबाकू में राम जाने काई को भागे। बोलिए गोविंद भगवान। ये ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात नहीं है तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं सभी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और हमारे नीरज भैया जी ये भी पवित्र पुष्पों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सर्व संपन्न रखें और धर्म के कार्यों में इनके पवित्र कर कमल ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और गोविंद की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे। अच्छा, भैया लोगों की बुराई करती तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। हमने यहाँ की बीड़ी पी रही, हमने अम्मा बीड़ी के ओ लाला गैस बत्ती गैस पी कर जा वजह से बीड़ी पियत सो गैस ना करो। हमने खाते वही देखी अपनी आंखें से गुटका सो तो परिवारों में महिलाओं में है घर घर जंजाल, किन की किने सुनावे की है घर घर जंजाल, किन की किने सुनावे घर घर जंजाल, किन की किने सुनावे। देखा है मैंने, बहुत कम चांस है, इतना जरूर है किसी के घर में सुनाने की है घर और लड़ाई परिवारों में हो ही रही है, कहीं कहीं क्या हो रहा है, कभी कभी झगड़े जैसी स्थितियां हो जाती हैं घरों में। बहू बिचारी काम करे और सास बाजारे जावे, हाँ। बहू बिचारी काम करे और सास बाजारे जावे, बहुत मेहनत फटे पुराने बुढ़िया श्रृंगार बनावे उमर को। सासू की बुराई सुन के बहुअन के पेट में डरुआ फूटत डरुआ बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है। सासू की बुराई हो गई, बहुअन को बड़ा अच्छा लगे। सुनो, कमी केवल सासू की ना है, बहुओं कम ना है पत्ती, यानी कि हम कतई ना कह रहे, हम हमें क्या पता आप लोगों का, है ना। मैं तो अपने उधर की बात करी, माता बहनों आप लोग नाराज ना हो जाए। यहाँ की तो मेरी भाभियाँ सब लोग बहुत अच्छी रही है भाभियाँ, गंदा तुम्हारे तो भारत भी सुन रही भाभियाँ, भाभियाँ को जाके क्या दशा है। घर में कछु काम नहीं करती बहुएं, हाँ,
घर में कछु काम नहीं करती उलट रोब जमावे सास कहे बहु काम करो तो एकदम से गुर्रावे करे जे आंखें लाल किन किन सुनावे करे आंखें लाल किन किन सुनावे सासु कहे बहु काम करो तो एकदम से गुर्रावे करे जे आंखें लाल किन किन सुनावे करे और का है किसी किसी के घर में काऊ घर लड़े नंद हो जाई काऊ घर लड़े रे भाई भाई काऊ घर लड़े रे भाई भाई ओ भैया माता बहनों कहीं कहीं तो इतना बुरा हो रहा है इतना बुरा हो रहा है जिसके बारे में विचार करो तो बड़ा कष्ट होता है वो क्या बाप को मारे लाल किन किन सुनावे बाप को मारे किन किन सुनावे और आजकल की औलाद मालूम है क्या चाहती है अपने बड़े बूढ़ों से क्या अपेक्षा रखती है आज की संतान सुनिए जैसे विवाह हो लड़के का घर की मालिकी छोड़ो हाँ बच्चे आजकल मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता तो ज्यादातर मानसिकता क्या हो गई है आज के जमाने में भैया का हर से नाता जोड़ो करो मत कोई मलाल किन किन सुनावे करो बोलिए गोविंद भगवान की राधा रानी यमुना के पार मिलना यमुना के पार
मैं तो आऊंगा राधा रथ में बैठ के, ताली बजाए सभी माताएं बहनें। मैं तो आऊंगा राधा रथ में बैठ के, लंबे लंबे हाथ एक बार सभी लोग उठाएं। हाँ, जय हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भैया आप लोग नहीं, हमारे भक्त लोग उठाएंगे ताली और जोरदार बजाएंगे तालियां। डोली को अपनी सजा के रखना, डोली को अपनी सजा के रखना। ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, यमुना के पार मिलना। जय हो। पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना। राधा रानी, ओ राधा रानी, यमुना के पार मिलना। राधा रानी, यमुना के पार मिलना। के हे राजन, आगे भगवान मर्यादा हम आपको सुनाते हैं। इसी सूर्यवंश में भगवान का भी, श्री राम का भी प्राकट्य हुआ, जिसमें महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा हम लोग सुन चुके हैं। और समझा करके कहने लगे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब होई राम की हानि, बाढ़हि असुर अधमाभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये कहा जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, कष्ट जब भक्तों पर पड़ते हैं, तो वो करुणा के सागर अवतार धारण करते हैं। तरह तरह के रूप बना करके आना होता है मेरे प्रभु का। तो त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तो त्रेता युग में कर रहे निश्चर अत्याचार, धेनु रूप धरी धरानी, प्रभु से कहा उचार। रक्षा कीजिए, विपत्ति हटाने वाले विपत्ति सताओ, हमारी विपत्ति को दूर कर दीजिए। विपत्ति हटाने वाले